हेलो भाई। जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको भी थंबनेल देख करके अगर आप आए हैं इस चैनल में तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए हम अब बिना देरी किए आपको सब क्लियर करते हैं, ठीक है। कोई भी टेंशन है, अगर आप थंबनेल में आप पढ़ चुके हैं, कोई भी अगर उसमें से आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी हो रही है, ठीक है। बिल्कुल परेशानी तो सबकी हो रही है, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग के टेंशन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप फालतू टेंशन ले रहे हैं, बस 2 मिनट से 4 मिनट मेरे को समय चाहिए। आप 2 से 4 मिनट समय दीजिए, मैं आपका सारा टेंशन दूर कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे नई भर्ती के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसएससी का एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। वो 1 अक्टूबर 2020 को आया हुआ था, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक का कैलेंडर है। तो इसमें हम नई भर्ती के बारे में देख सकते हैं। यहाँ हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, इसका सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन से जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप कांस्टेबल जीडी देख रहे हैं, सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ में आपका सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे 25/3/2021 को इसका डेटेड, मतलब इस डेट में फॉर्म आएगा, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट है वो 25/3/2021 में दिखाया गया है, ठीक है। और इसका क्लोजिंग डेट है ये 10/5/2021, ठीक है। आप तब तक फॉर्म को क्लोजिंग डेट से पहले भर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम डेट भी टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 अगस्त 2021 से लेकर 25 अगस्त 2021 तक इसका एग्ज़ाम भी है। तो मेरे दोस्तों, आप फालतू की बातों को छोड़िए और नई भर्ती पर लग जाइए। अगर जितने कोई हैं, ठीक है, जितने कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। और चलिए दूसरी बातों पे चलते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप ट्रेनिंग कब है, ज्वाइनिंग कब है, कट ऑफ कितना रहेगा, ये सब सारी बातें से आपको अगर टेंशन हो रही है तो बिल्कुल मैं भाइयों आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कंट्री में, ठीक है, एसएससी जीडी में, ठीक है, 3 गुना जो है कंपटीशन भी नहीं रहा अब, ठीक है। जबकि मेडिकल के लिए कॉलिंग किया गया था उस समय भी हम लोग का 3 गुना मेडिकल के लिए भी नहीं बुलाया गया था, ठीक है। 3 गुना आप समझ रहे हैं कितना बुलाना चाहिए और कितना बुलाया गया था मेडिकल के लिए। 1,50,52,000 के आसपास बुलाया गया था कैंडिडेट को, ठीक है। और 1,60,210 सीट है। अगर आप करते हो तो 6 का 6 बार 18, मतलब 1,80,000 तो ऐसे ही पार हो जा रहा है, ठीक है। तो अब बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, यही समझिए, ठीक है। कंपटीशन जहाँ कहीं भी है, कंपटीशन आपको 2 से कम ही हो गया है। जहाँ भी है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, 2 से कम हो गया अभी। और इतिहास गवाह है कि जो भी एग्ज़ाम पहले हुआ है उसका मेरिट कभी ज़्यादा उछाल नहीं मारी है। चाहे आप रेलवे देख लो या कोई भी एग्ज़ाम देख लो, ठीक है। और एसएससी जीडी का हमेशा उछाल मारता था आज के भर्ती से पहले वाली भर्ती में, क्योंकि वहाँ पे पहले रनिंग होता था, ठीक है। रनिंग क्वालिफाई बच्चे एग्ज़ाम लिखते थे और वही एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चे मेडिकल देते थे। कहीं कोई छटनी नहीं होता था, कहीं पे किसी को बिठाते नहीं थे। लेकिन इस बार का भर्ती आपके सामने है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बार बार बिठाया गया है, ठीक है। रनिंग में बिठाया गया, ठीक है। मेडिकल में बिठाया गया, ठीक है। नॉट रिजेक्शन में बिठाया गया, ठीक है। फिर मेडिकल अनफिट वालों को बिठाया गया, ठीक है। फिर जो रिजेक्शन अभी तक आ रहा है, ठीक है, किसी का थंब इम्प्रेशन मिसमैच हो रहा है, ठीक है, किसी का फ़ोटो मिसमैच हो रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो इतना आज तक कभी नहीं हुआ था। और दूसरा बात, बड़ी बात, आप बोल रहे हैं ना कि इसमें इतना जीडी में पिछले बार अरे मेडिकल में ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो गए, कम सेलेक्ट हुए थे, इस बार ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार भी वही था, इस बार भी वही है। उतना ही बच्चे आर्मी में भी सेलेक्ट हो रहे जितने पहले हुए थे, ठीक है। अंतर बस ये है कि पहले यूट्यूब में उतने लोग सक्रिय नहीं थे, अब सक्रिय है। क्योंकि अब सारे लोग बता देते हैं ना। जैसे मैं ही आर्मी में गया था तो मेरे को पता था कि कितना बंदा वहाँ पे फिट हो रहा है, कितना बंदा अनफिट हो रहा है। मेरे मेरे 4 और दोस्त हैं, उन लोगों का अलग अलग डेट में हो रहा है, तो मैं उन लोग से पता कर सकता हूँ। पूछ रहा हूँ कि कितने बंदे अनफिट हो रहे हैं, कितने बंदे फिट हो रहे हैं, तुम्हारे बैच में क्या था, तुम्हारे बैच में क्या था। तो इस तरह से क्या है कि अब रेशियो खुल करके सामने आ जाता है। अब बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। बस अंतर यही है, बस अंतर यही है। समझिए, आप बात को समझिए, समय को समझिए, ठीक है। पहले भी उतना ही था सेलेक्ट होने का रेशियो, इस बार भी सेलेक्ट होने का रेशियो जो है वो उतना ही है। बस अंतर है, तो अंतर बस एक ही है कि अब जो है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए आप इस बातों पर ध्यान ना दें। और रहा बात फाइनल कट ऑफ, तो भाई फाइनल कट ऑफ अगर आपका 1.5 नंबर भी ज़्यादा है ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 1.5 से 2 नंबर, चाहे कोई भी स्टेट हो, 1.5 से 2 नंबर
बहुत है, ठीक है। क्योंकि अब आप बोलिएगा 1.5 से 2 नंबर कैसे होगा, तो 1.5 से 2 नंबर मैं ये भी आपको बता दूं कि कहाँ से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रनिंग में ही कुछ बच्चे चले गए, ठीक है, हाई नंबर, हाई क्वालिफाई मतलब हाई नंबर वाले वहीं पे चले गए, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, हाई नंबर वाले मेडिकल में भी निकल गए, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे से जो कट ऑफ ऊपर चढ़ता है ना, वहाँ पे मेडिकल के समय नीचे से भी बंदों को छाट दिया गया, ठीक है। तो भैया अब आप ही बताओ कि चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, ना ऊपर बंदे रहे ना नीचे बंदा रहा, ठीक है। तब आप ही बताओ कि ऊपर चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अब कोई नहीं चढ़ेगा, ठीक है, ना चढ़ सकता है ना उतर सकता है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कट ऑफ बिल्कुल 2 नंबर से 1.5 नंबर से 2 नंबर, क्योंकि बंदों को ऊपर से भी छांट दिया गया है और नीचे से भी छांट दिया गया है। तो भाई अब कहाँ पे कट ऑफ जाएगा, आप ही बताओ। आप ही देख रहे हो ना, पिछले बार स्टेट में 4 नंबर बढ़ गया था मेडिकल के लिए, हमारे झारखंड में 4 नंबर बढ़ गया था। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह 4 नंबर बढ़ गया था, कहीं 2 नंबर बढ़ा, कहीं 1 नंबर बढ़ा। फिर एडिशनल के लिए कट ऑफ को नीचे उतारा भी गया, कहीं 0.1 में उतरा, ठीक है, कहीं कुछ नंबर उतरा। तो लेकिन सब जगह ऐसा हो रहा है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर वैसा होता तो एडिशनल के लिए कभी नहीं दोबारा बुलाया जाता एडिशनल के लिए, ठीक है। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर अगर आपका अधिक है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और ज्वाइनिंग की तैयारी करें, ठीक है। और सबसे दूसरी बात कि मेरिट कब आएगा, फाइनल मेरिट कब आएगा, तो ये भी मैं आपको क्लियर करके बता देना चाहूँगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका आरटीसी अलवर का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 600, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले BRTC लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग। यहाँ पे 600 बंदों को 44 वीक के लिए मार्च में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है। इसका शेड्यूल SSB जारी कर दिया है। अगर आप बोल रहे हैं आपको इतने में भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो मैं आपको और दिखा देता हूँ, लीजिए इस पर देखिए, ये भी दूसरा सेंटर है, ठीक है। ये आपको ये भी दूसरा सेंटर है, ठीक है, फ्रंटियर हेडक्वार्टर का ही है। तो इसमें आपको 400 बंदों का स्ट्रेंथ है, ठीक है, 44 प्लस 2 वीक मार्च महीने में। तो भाई इतना सबूत प्रूफ काफ़ी है कि मार्च में आपका ट्रेनिंग बुलाया जा रहा है, उससे 1 महीना पहले तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, मतलब फरवरी में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है। और उससे 15 दिन पहले, 15 दिन पहले तो नहीं हो सकता है, ज़्यादा दिन लग जाए, लेकिन आप 15 दिन मान लो कम से कम। तो भाई 15 तारीख तक तो आपका मेरिट ऐसे ही लग रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ 10 तारीख लास्ट वेट कर लीजिए, 10 तारीख तक आपका रिजल्ट एनी हाउ ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए और कोई दूसरा चैनल देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरा चैनल भी देखिए मत देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन किसी के देखने या नहीं देखने से सच्चाई नहीं बदलने वाला है। मेरिट आपको 10 तारीख से 15 तारीख के बीच से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और जिसका 1.5 से 2 नंबर है वो भी निश्चिंत रहें। और बिल्कुल आप अगर पार्टी वार्टी देना चाहते हैं तो भाई को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल होगा। मेरे को कोई मिलियन सब्सक्राइबर और मिलियन क्या बोलते हैं लाइक नहीं चाहिए भाई। बस जिसको पसंद है थोड़ा बहुत बंदा है वही को मैं जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है। और क्या बोलूँ, इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी आपको अगर थोड़ा सा भी सेटिस्फैक्शन लगा है ना भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।